कल रात देर रात उनका फ़ैसला जो है वो सुना दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनको यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, शफकत महमूद, दीगर को जो है वो सज़ाएँ सुनाई गई हैं। इसके अलावा जो उनके नायब कप्तान हैं, जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको बरी कर दिया गया है। हमजा अजीम पहाड़ को बरी कर दिया गया है। इस सारे सिनेरियो में जो है वो यूसुफ वाइन साहब मेरे साथ मौजूद है। ये 9 मई के केसेस में हमेशा ATC में जेल ट्रायल में मुतरक दिखाई देते हैं। इनसे आंखों देखा हाल अहवाल जानते हैं। सर सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो इन फैसलों को किस तरह देखते हैं? बरियत भी हुई है सर, फैसले जो है बिल्कुल एक डिक्टेटेड फैसले थे। ये एक जो है गैर कानूनी फ़ैसले हैं और इनके ऊपर तमाम के तमाम लोगों की बरियत थी। 97 मुकदमा नंबर है सरवर रोड का थाने का। केस ये है कि 3 गाड़ियों को जो है वो डंडे मारे गए हैं। एक एक डंडा 3 गाड़ियों के शीशों पे लगा हुआ है और उसकी सज़ा क्या इतनी स्वेर होती कि जो कि साबित भी नहीं है, जिनके नंबर भी नहीं है, जिनकी डिटेल भी नहीं है, और उसकी सज़ा के तौर पे जो है दहशतगर्दी का कानून का इतलाक़ किया गया। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई, एक सियासी जमात को PTI को टारगेट किया गया और जो है लीडरशिप जो है उसको टारगेट किया गया। आपने कॉन्स्पेरेसी लेज की कि साजिश की है, साजिश के गवाहान स्टैब्लिश नहीं कर सके कॉन्स्पेरेसी। एक गवाह उस दिन गैर हाज़र था, उनके अपने रिकॉर्ड से साबित है। और क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर प्रोसिक्यूशन एविडेंस की धज्जियाँ बिखर गई। लेकिन इंतहाई काबिल अफसोस बात है कि अदलिया फ़ैसला करने में जो इंसाफ पर मबनी फ़ैसला है उस पर आज़ाद नहीं थी। यहाँ पे जो एलिमेंट है मीडिया एक्सेस का, जिसके ऊपर रिटर्न ऑर्डर था कि मीडिया को आज़ादी दी जाती जेल प्रेमिसेस के अंदर एंटर होके केस की प्रोसीडिंग्स की रिकॉर्ड करते और रिपोर्ट करते। तो जिस तरीके से सर वो तो फैसला किया गया था, मीडिया को कहा गया था लेकिन बैन कर दिया गया जी, इसलिए कि जब आपने डिक्टेटेड फ़ैसला सुनाना है, आपने इंसाफ के असूलों के मुनाफी फ़ैसला सुनाना है और इतनी ज़्यादा सज़ा देनी है। यास्मीन राशिद साहिबा 80 साल की जो है वो 2 साल से अंदर हैं और कोई 96 में वो बरी हैं कि कोर कमांडर हाउस में उनकी रिकॉर्डिंग है कि कोई तोड़ फोड़ ना करे, कोई जो है पुरअमन रहे। पता नहीं प्लांटेड अकरेंस किया इन्होंने, जो भी कौन लोग इन्होंने कहाँ से शामिल करके, जो लीडरशिप है वो तो बता रही है हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। तो ये सारा जो है सख्त नाइंसाफ़ी की गई और जो फ़ैसला है जज साहब से ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि ये जज साहब इतना डिक्टेटेड फ़ैसला करेंगे, इतनी नाइंसाफ़ी करेंगे। बिल्कुल कानून की और इंसाफ की धज्जियाँ बखेर दी गई हैं। आप अंदर 12 घंटे आप अंदर मौजूद रहे हैं। कल इस फैसले में महफूज होने के बाद तक भी दलाइल भी आपके सामने हुए, तो क्या आपने शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर रहनुमाओं के चेहरे किस तरह देखे? क्या तासुब था? जी पहली बात तो ये है कि जी कल तो दलाइल तो परसों एंड हो गए थे रात को। तो कल तो सिर्फ फैसले के इंतज़ार में तमाम लोग मौजूद रहे और थोड़े से आखिरी दलाइल थे जो सुबह जो है वो सुबह के टाइम पे डिलीवर हुए और उसके बाद फ़ैसला के लिए रख लिया गया। तो सर लीडरशिप में जो है वो डॉक्टर साहबा 5 बजे तक इंतज़ार करके चली गई थी। उमर सरफराज चीमा साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी दोनों बेटियाँ, उनकी मिसेज़ अफजाल अजीम पहाड़ साहब, उसके बाद जो हमारे वर्कर रियाज थे, इफ्तिखार था, तनवीर था, ज़ियास खान साहब थे जो कि लॉयर है। तो वो तमाम लोग वहाँ पे इंतज़ार करते रहे और ज़ाहिर है फ़ैसले के लिए उम्मीद करते रहे अल्लाह से कि अल्लाह इन जज साहब को इतनी इस्तात दे कि ये जो है ये इंसाफ पे फ़ैसला कर सके। लेकिन 26वीं तरमीम के बाद से अदलिया जो है इन्होंने कंट्रोल की हुई है। जो गैर कानूनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है 26, उसके बाद से जो प्रेशर जज साहब के ऊपर था, देखे ना। तो वहीं साहब वो प्रेशर जो है शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए, हमजा पहाड़ के लिए, दीगर के लिए क्यों नहीं था जो बरी कर दिए गए? सर जो बरी कर दिए गए हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब कराची में थे, उनके डॉक्यूमेंट साथ लगे हुए थे। जो हमजा था वो बेटा था अफजाल पहाड़ का जो टिकट होल्डर है 124 के हैं जी। एक भाई है जिसको सज़ा हुई, ठीक है। तो बात यह है कि जो इसमें इस तरह से देखें आप कि कॉन्स्पेरेसी में कोई चीज़ एग्जीक्यूट होगी, जिसने एग्जीक्यूट होगी वो तो बरी हो गया, तो जिसने अलेज की जाके जिसने कॉन्स्पेरेसी की तो उसका कैसे लिंक बन गया?
वो तो कानूनी तौर पर तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। हमें इन जज साहब से ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से गैर कानूनी तौर पर फैसला देंगे। आपकी कॉन्स्पेरेसी का एक गवाह जो कहता है कि मैं जी कभी ज़मान पार्क गया ही नहीं हूँ, वो साबित करता है जी आप उधर गए हैं, आपको घर का नंबर याद है, नहीं याद है, आप किस कमरे में बैठे थे, नहीं गया। तफ्तीशी साहब ने कोई इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने ज़मान पार्क जिस जगह पे साजिश अलैज करते हैं उधर विज़िट किया। तो ऐसी कोई भी चीज़ क्रॉस एग्जामिनेशन में गवाहान ने कही नहीं है। तो ये जो मामलात है और चीफ जिस तरह से रिकॉर्ड किया गया जी, जो अदालत में जो चीफ रिकॉर्ड किया गया, सामने रिटर्न स्टेटमेंट आईओ मुनीर का कागज़ रख के सामने उसके ऊपर देख के पढ़ रहा है बयान और डिक्टेट करवा रहा है और कोर्ट उसको इजाज़त दे रही है, कोर्ट फैसिलिटेट कर रही है। तो ये सवाल कोर्ट की इम्पार्शलिटी के ऊपर, ये देखिए अदलिया के ऊपर सवाल पैदा होता है। आपने पब्लिक एक्सेस रोक दी, आपने मीडिया एक्सेस रोक दी, पब्लिक को रोक दिया कि फ़ैसला ना सुने ताकि कोर्ट रिपोर्टिंग बंद हो जाए, कोर्ट का और आवाम का रास्ता काट दें और ताकि पता ना चले कि किस तरह से तो आवाम ने इस फैसले को क्या मान लिया। आप बताएं। अब आप कानूनी तौर पे, लीगली तौर पे इन फैसलों को, इन ट्रायल को चैलेंज कर रहे हैं? बिल्कुल जी, ये जो एक फ़ैसला भी हुआ है, 13 केसेस अभी पेंडिंग है। ठीक है। तो ये हम सस्पेंशन में जाएंगे जी, बिल्कुल अपील में जाएंगे, इसको हम फ़ैसले को चैलेंज करेंगे। और ये फ़ैसला जो है बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है, ये इलीगल अनलॉफुल फ़ैसला है। और जो कि पता नहीं किस प्रेशर में, जज साहब के ऊपर क्या प्रेशर था कि इस तरह से उन्होंने 10-10 साल सज़ाएँ जो हैं, 3 गाड़ियों को एक डंडा लगने पे जो कि खुद ही इन्होंने लगा के पेश कर दिया और ना गाड़ियों की तफसील है। पूरा केस ये झूठ का पलंदा, एक जो है सियासी विक्टिमाइजेशन, जो क्योंकि देखें ना इसमें जो है वो मुराद रास, अंदलीप अब्बास साहब जिन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है, उन लोगों को क्यों नहीं गिरफ़्तार किया गया? आपने जमशेद चीमा साहब का नाम है इसमें।